तो दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जब से बद्रीनाथ से पूज्य सरकार 1 महीने के वह अंतराल में वापस आए पूज्य सरकार सिद्ध धाम पर, जब से पूज्य सरकार का सिद्ध धाम वह दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। क्या आखिरकार कोई ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो पूज्य सरकार के आने के बाद पूज्य सरकार का सिद्ध धाम बिल्कुल वह चारों तरफ दुल्हन की तरह, और पूज्य सरकार के जहां पर राम दरबार रहता है वहां से लेकर पूज्य सरकार के निवास स्थान तक वह पूज्य सरकार का यह आप देख सकते हैं पूरा वह गुरुदेव जी महाराज जी इसी रास्ते से वह घर तक और घर से पूज्य सरकार राम दरबार तक आ जा सकेंगे। तो आखिरकार वह पूज्य सरकार का पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की पूज्य माता जी ने यह कौन सा वह नई खुशखबरी धाम पर आने वाली है जो पूज्य सरकार को वह सभी भक्तों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। और पूज्य सरकार आखिर बागेश्वर धाम सरकार 1 महीने के अंतराल में वह बद्रीनाथ में बद्री विशाल में वहां पर तप साधना करने के पश्चात पूज्य सरकार के जब भक्तों को वह इतना ज्यादा प्रसन्न आज तक आपने नहीं देखा होगा जितना प्रसन्न पूज्य सरकार धाम पर आने पर वह पूज्य सरकार के भक्तों में वह प्रसन्नता की वह खुशी की लहर दौड़ रही है। क्योंकि पूज्य सरकार जब जब धाम पर रहते हैं तब तक भक्तों के मन में एक सबसे बड़ा यह खुशी का विषय बन जाता है कि हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा, हमारा दिव्य दरबार में अर्जी लगेगी। तमाम तरीके से वह पूज्य सरकार के भक्तों के मन में एक वह प्रसन्नता का वह विषय हो जाता है। तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का आखिरकार पूरा सिद्ध धाम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। क्या धाम पर कुछ ऐसा नया होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ, कभी भी वह पूज्य सरकार का सिद्ध धाम इस तरीके से नहीं सजा दिया गया जाता है। परंतु इस बार तो पूज्य सरकार का वह विदेश यात्रा जरूर गए पूज्य सरकार, परंतु 1 महीने में लौट के आए, परंतु पूज्य सरकार का वह सिद्ध धाम बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सजाया जैसे कि गुरुदेव जी महाराज जी की पूज्य माता जी ने वह पूरा धाम बिल्कुल वह सभी जो वह शिष्य मंडल है सभी ने पूज्य सरकार का धाम बिल्कुल वह ऐसा कर दिया जैसे चारों तरफ भव्य और दिव्य अमृत वर्षा हो रही हो। और पूज्य सरकार का यह सिद्ध धाम एक ऐसा धाम है जहां पर हर व्यक्ति की वह मनोरथ पूर्ण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मनो वह जो समस्या रहती है उनका समाधान होता है। और पूज्य सरकार ने वह आते ही साथ भक्तों के वह दिव्य दरबार में पर्चे भी बनाना प्रारंभ कर दिया। और पूज्य सरकार ने सभी में वह भक्तों की रात्रि में सामूहिक अर्जी भी लगाई थी। और आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन पूज्य सरकार को आपको पता है कि वह दिव्य दरबार लगता है, वह पुरानी पेशी और नई पेशी का दिव्य दरबार लगाते हैं गुरुदेव जी महाराज जी। और सभी उनके वह निदान वह सभी भक्तों के कष्टों का निदान करते हैं गुरुदेव। और माना जाता है कि जो व्यक्ति 21 मंगलवार कर लेता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और इसी बीच पूज्य सरकार के यह सिद्ध धाम पर कुछ नया होने वाला है, कुछ नया पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर धीरे धीरे करके वह भक्तों में भी वह कानाफूसी हो रही है। और गुरुदेव जी महाराज जी के जो वहां के शिष्य लोग हैं वह शिष्य मंडल है वहां पर भी कुछ कानाफूसी हो रही है। तो क्या धाम पर वह नया और एक नया भव्य और दिव्य एक ऐसा वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर होने वाला है वो आप और हम सभी नहीं जान पा रहे, नहीं अवज्ञ है जिससे और पूज्य सरकार का आखिर चोरी छुपे वह गुरुदेव जी महाराज जी के धाम पर इतनी भव्य और दिव्य तैयारी चल रही है। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय बताएं कि आखिरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जो भव्य और दिव्य इतनी तैयारी चल रही है उसका क्या पूज्य सरकार के धाम पर एक नई खुशखबरी आने वाली है। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।